नमस्कार दोस्तों, आज के लर्निंग सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, अपनी मेरे लैपटॉप की स्क्रीन को देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स के द्वारा बताइए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आवाज़ और स्क्रीन जो है ये बिल्कुल ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे चैट को डिसेबल कर दूंगा ताकि हम केवल मेरी स्क्रीन के ऊपर फोकस करेंगे और कमेंट्स के ऊपर हमारा ध्यान ना जाए। और यहाँ पे काफ़ी लोग जो है डिस्टर्ब करने आते हैं। तो एक बार जब मैं अपना पूरा सेशन कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद मैं दोबारा चैट को एनेबल करूंगा ताकि अगर आपका कोई सवाल है तो उसका मैं जवाब दे सकूं। तो दोस्तों, लाइव चैट को मैं डिसेबल कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अब लाइव चैट जो है वो डिसेबल हो चुकी है। तो आज के लर्निंग सेशन में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रिसेंटली मैंने अपने काफ़ी सारे स्विंग ट्रेड्स जो हैं अपने ट्विटर अकाउंट पे आपके साथ शेयर किए, जिसके अंदर एम्फेसिस का शेयर था, एस्टेक लाइफ साइंसेज, एलेम्बिक लिमिटेड, इसके अलावा मैरिको, जो काफ़ी लोगों ने ठीक पहचाना कि एफएमसीजी में मेरा कौन सा स्टॉक का चयन किया है। और एक कई ट्रेड्स ऐसे थे जिसके बारे में मैंने पब्लिक डोमेन पे शायद इतनी ज़्यादा चर्चा नहीं करी। उसके अंदर एक क्वेस्ट कॉर्प था। तो वहाँ पे काफ़ी सारे दर्शकों ने पूछा कि आप ये इतने अच्छे अच्छे स्टॉक्स जो कि इतना अच्छा मुनाफा दे रहे हैं, इतना अच्छा जो है आपको प्रॉफिट दे रहे हैं, आपने इनका चुनाव कैसे किया। तो दोस्त, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी एक स्विंग ट्रेडिंग की प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी शेयर करने जा रहा हूं। मैं समय समय पे जिन जिन स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करता हूं, जो जो स्ट्रैटेजीज बनाता हूं, मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं। कुछ दर्शकों को वो स्ट्रैटेजीज को फाइंड आउट करने में दिक्कत होती है, तो मैंने अपने जो चैनल के होम पेज पे एक नई प्लेलिस्ट बनाई है, प्रीमियम प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ट्रेडिंग स्लैश इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। इसके अंदर मैं जो जो स्ट्रैटेजीज जिनका इस्तेमाल कर रहा हूं या जो मैंने शेयर करी, जिनकी एक्यूरेसी काफ़ी, मैं सभी जो है स्ट्रैटेजीज आपके साथ शेयर करता हूं, उनकी एक्यूरेसी 80 या 90% से ज़्यादा होती है। आप खुद जाके टेस्ट कर सकते हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पे मैंने एक नई प्लेलिस्ट बनाई है। अगर यहाँ पे कोई स्ट्रैटेजी मिसिंग है, जैसे कि 5813 स्ट्रैटेजी जो है वो काफ़ी दर्शक लिख रहे हैं बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, इस समय बहुत अच्छे से काम कर रही है, उसको मैं इस प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। अगर कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी है जो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, मैं अपने हिसाब से और 2-3 स्ट्रैटेजीज जो मेरे इस्तेमाल में हैं वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। अगर और कोई स्ट्रैटेजी मिस हो गई हो तो आप यहाँ पे मुझे कमेंट्स के द्वारा बताइएगा, मैं उसको इस प्लेलिस्ट के अंदर ऐड कर दूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो भी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताता हूँ वो बैक टेस्टेड होती है और उसकी एक्यूरेसी कम से कम 80% होती ही होती है, तभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और आज जो मैं स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इसके अंदर आपको टेक्निकल एनालिसिस के जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है और जीरो टेक्निकल एनालिसिस की आवश्यकता है। लेकिन स्ट्रैटेजी जानने से पहले मैं आपके सामने एक तथ्य पेश करना चाहूंगा जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, वो तथ्य ये है कि आपने देखा होगा कि हम जो भी स्ट्रैटेजी डालते हैं, बहुत सारे पेड ट्रेनर्स जो हैं उनको कॉपी कर लेते हैं और उन्हीं स्ट्रैटेजीज को 50,000, 1 लाख या 2 लाख रुपए में बेचते हैं। तो यहाँ पे जो भी दर्शक नए हैं या जिनको मालूम नहीं है या हमारे जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, उन सब के लिए मैं एक छोटा सा तथ्य पेश करना चाहूँगा स्ट्रैटेजी पे जाने से पहले। दोस्तों, यहाँ पे अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट भी आई थी और आप इसके बारे में जाके चेक भी कर सकते हैं कि इंडिया में जो टोटल डीमैट अकाउंट्स हैं, टोटल डीमैट अकाउंट्स जो हैं वो 4 करोड़ के आसपास हैं। इसके अंदर दोस्तों जो एक्टिव अकाउंट्स हैं, जिनके अंदर एक्टिवली काम होता है, वो है 95 लाख के आसपास। अब दोस्तों, कुछ अकाउंट्स डीएक्टिव नॉट इनएक्टिव रहते हैं, उसके पीछे कई कारण होते हैं कि मे बी इस समय में मान लीजिए निवेश नहीं कर रहा, कुछ डुप्लीकेट्स अकाउंट होंगे, पर हम मान के चलेंगे कि ये यूनिक अकाउंट्स हैं। और यहाँ पे दोस्तों जो स्टडीज की गई हैं उनके मुताबिक इंडिया में केवल 2% ट्रेडर या निवेशक जो हैं वो प्रॉफिटेबल हैं।
तो हम ये 2% का नंबर जो है 95 लाख के ऊपर ले रहे हैं। तो इसको एब्सोल्यूट टर्म में देखा जाए तो 1.9 लाख ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स जो है इंडिया में प्रॉफिटेबल हैं, कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हैं। प्रॉफिटेबल का मतलब ये नहीं कि एक दिन प्रॉफिट हुआ बाकी 19 दिन नुकसान हुआ, मतलब कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हैं। तो हमें जो है रिटेल निवेशकों को इन 1.9 लाख जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स हैं इस कैटेगरी के अंदर प्रवेश करना है। तो दोस्तों यहां पे आपको लगेगा कि भाई ये तो हो सकता है बड़ा आसान काम हो, कई बार हमें ऐसा लगता भी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया में जो टोटल नंबर ऑफ रफली जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो स्टॉक मार्केट के बारे में सिखाते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन क्लासेस हो, लगभग 10,000 के आसपास हैं। ये मैं बिल्कुल कंजर्वेटिव नंबर ले रहा हूं, ये नंबर ज्यादा बताया जाता है लेकिन मैं यहां पे केवल 10,000 ले रहा हूं। जो बड़े बड़े ट्रेनर्स हैं वो खुद क्लेम करते हैं, मैं नहीं क्लेम कर रहा, वो खुद क्लेम करते हैं कि हमने 2 से 3 लाख लोगों को लूटा हुआ है। सॉरी, मेरे कहने का मतलब है लूटा हुआ है मतलब कि हमने ट्रेन किया हुआ है, तो लूटा हुआ है गलती से निकल गया मुंह से, तो हमने 2-3 लाख लोगों को ट्रेन किया हुआ है। और दोस्तों जो छोटे छोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनका क्लेम होता है कि हमारे बैच में लगभग 10-15 जो हैं एक बार में स्टूडेंट्स होते हैं, तो अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स 5-10 साल भी अगर सरवाइव कर जाते हैं तो ऑन एन एवरेज वो 1,000 जो है जिनको कह लीजिए स्टॉक मार्केट के निवेशक या ट्रेडर्स को ट्रेन कर देते हैं। तो एक तरफ जो नंबर है वो 2-3 लाख का है जो बड़े बड़े ट्रेनर्स क्लेम करते हैं, एक तरफ नंबर जो है वो 1,000 का है जो छोटे छोटे ट्रेनर्स क्लेम करते हैं। यहां पे मैं पेड ट्रेनर्स की बात कर रहा हूं। तो यहां पे हम इसको एवरेज लेके चलते हैं बिल्कुल लोअर साइड पे कि एवरेज हर व्यक्ति जो कोचिंग चला रहा है, पेड ट्रेनिंग चला रहा है, वो 2,000 जो है स्टॉक मार्केट के निवेशकों को या ट्रेडर्स को ट्रेन करता होगा। तो टोटल यहां पे जो ट्रेनिंग ली होगी वो 2,000 मल्टीप्लाई बाय जितने इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे यूट्यूब चैनल है, चाहे सोशल मीडिया जो प्रोफाइल हैं जो आप सिखाते हैं, जो पेड ट्रेनर्स हैं, तो टोटल कितने लोगों ने, कितने निवेशकों ने अब तक ट्रेनिंग ली होगी, वो आंकड़ा आता है 2 करोड़ का। तो 2 करोड़ लोगों ने यहां पे पेड ट्रेनिंग ली हुई है जो कि 50% है 4 करोड़ का। मतलब हर 2 में से एक निवेशक या ट्रेडर जो है उसने किसी ना किसी तरह की पेड ट्रेनिंग यहां पे ली हुई है। लेकिन दोस्तों यहां 2 करोड़ लोगों ने ट्रेनिंग ली है लेकिन प्रॉफिटेबल तो केवल 1.9 लाख है। तो यहां पे सक्सेस का जो रेशो है वो केवल 0.95% है। मतलब 100 में से एक से भी कम आदमी, मतलब एक मान के चलिए एक आदमी जो है यहां पे पेड ट्रेनिंग जो लेके आया है वो यहां पे प्रॉफिटेबल हो सकता है। हम यह मान के चल रहे हैं कि सभी 1.9 लाख जो जिन्होंने जो प्रॉफिटेबल है स्टॉक मार्केट में उन सभी ने ट्रेनिंग लिया, किसी ने बिना ट्रेनिंग के प्रॉफिट कमाया ही नहीं, सब ने यहां पे ट्रेनिंग लिया है। तो तब भी ये आंकड़ा जो है 2 करोड़ के अंदर जिन्होंने ट्रेनिंग ली उसके अंदर केवल 100 में से एक व्यक्ति जो है पैसा कमा पाता है। अब आप सोचेंगे कि भाई इसको हम कंपेयर कैसे करें, तो इसको कंपेयर करना है तो IIM के अंदर जो सक्सेस का रेट होता है वो होता है 1.714%। ये नंबर पब्लिकली अवेलेबल है। तो आप मान के चलिए कि यहां पे स्टॉक मार्केट में मुनाफा कमाना IIM के अंदर एंट्री लेने से भी ज्यादा मुश्किल है। तो जो पेड ट्रेनर्स क्लेम करते हैं कि हम आपको स्टॉक मार्केट सिखा देंगे, वहां पे 100 लोग जो ट्रेनिंग करने जाते हैं उनमें से केवल एक ही वहां पे प्रॉफिटेबल हो सकता है, 99 लोग वहां पे पैसा गवाते हैं। तो मेरा ऑब्जेक्टिव उस एक व्यक्ति के लिए नहीं है, मेरा ऑब्जेक्टिव 99 लोगों को प्रॉफिटेबल बनाना है, बनाने का है, प्रोवाइडेड वो अपना बिल्कुल जिसको कह लीजिए जी जान लगा दें स्टॉक मार्केट को सीखने में, और मैं उनको सिखा के मानूंगा। तो यहां पे हम जो है जो भी मेरी स्ट्रैटेजीज सक्सेसफुल होती हैं मैं उन सबको यहां पे फ्री में शेयर करता हूं और काफी लोग इससे पैसा भी कमा रहे हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपनी आज की स्ट्रेटेजी के ऊपर, और ये जो मैंने आपको शुरुआत में बताए कौन से स्टॉक्स, और ये क्या है कि ये सभी स्टॉक्स मैं पहले बता चुका हूं आपको कि इनके अंदर मैंने ट्रेड लिया हुआ है, और आज जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूं आप जाके चेक कर सकते हैं इस वीडियो के बाद, इस लाइव स्ट्रीमिंग के बाद, कि वो स्टॉक्स मैंने इसी स्ट्रेटेजी की सहायता से
खरीदे थे या उनका चयन इसी स्ट्रेटेजी की सहायता से किया था। दोस्तों स्ट्रेटेजी बिल्कुल सिंपल है, बहुत आसान है, सिर्फ उसके अंदर लॉजिक जो लगाया गया है उसको समझने की कोशिश करिए। तो यहां पे आपको जो डेटा चाहिए उसके लिए हो सकता है वो लिंक आपके पास भी हो, आप अपनी वेबसाइट nitinbhatia.in पे जा सकते हैं, वहां पे इंपॉर्टेंट लिंक्स पे क्लिक करिए और यहां पे आपका जो नीचे एक लिंक नंबर मैंने क्रिएट किया है 70। तो बेसिकली इनसाइडर ट्रेडिंग की जो डेटा अवेलेबल होता है इसकी सहायता से हम स्टॉक्स का चयन करेंगे। अब यहां पे काफी दर्शक लिखते हैं कि भाई जो एफआईआईज जिन स्टॉक को बाय कर रहे हैं, प्रमोटर्स जिन स्टॉक को बाय कर रहे हैं, हमें उसके अंदर भी मुनाफा नहीं होता। तो यहां पे जो स्ट्रेटेजी है वो इसी के अराउंड है। दिन में हो सकता है कि 20-30 स्टॉक्स के अंदर प्रमोटर्स ने स्टेक इंक्रीज किया हो, एफआईआईज ने स्टेक इंक्रीज किया हो, हम सभी को तो नहीं खरीद सकते। तो यहां पे उनको खरीदना कैसे है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये इसी बेसिस के ऊपर मुझे मुनाफा हुआ और वही स्ट्रेटेजी है। तो यहां पे 7 स्टेप्स हैं इस स्ट्रेटेजी के, सभी स्टेप्स को नोट करते जाइए और सिंपल, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटेजी है, कुछ भी यहां पे आपको टेक्निकल एनालिसिस करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों जब आप इस पेज पे आएंगे इनसाइडर ट्रेडिंग वाले पे, हमें यहां पे 3 महीने का डेटा चाहिए। तो आप यहां 3 मंथ के ऊपर क्लिक करिए। 3 मंथ पे जब आप क्लिक करेंगे ये डेटा आ जाएगा, इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरह की फाइल आपके यहां पे ओपन हो जाएगी। तो मास्टर फाइल को आप मत छेड़िए, यहां पे इसकी एक कॉपी बना लीजिए। तो मैं यहां पे इसकी एक कॉपी बना लिया है। तो ये जो कॉपी वाली फाइल है यहां पे आपको फिल्टर लगाना है, डेटा के अंदर एक फिल्टर का ऑप्शन है। तो यहां पे जो कैटेगरी ऑफ पर्सन है इसके अंदर आपको केवल प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप का डेटा रखना है। तो इनको आप डीसेलेक्ट कर दीजिए ताकि ये सब रह जाएं और बाकी सब जो है हमारी स्क्रीन पे आ जाए। अब हमें ये बाकी सारी एंट्रीज को डिलीट कर देना है। तो आपको कंट्रोल शिफ्ट और पेज डाउन जब आप करेंगे ये सारी एंट्रीज यहां पे सेलेक्ट हो जाएंगी, इन सबको आप डिलीट कर दीजिए। और उसके बाद हमें यहां पे केवल हमें मार्केट परचेज वाला डेटा चाहिए, बाकी सारा डेटा हमारे किसी काम का नहीं है। तो हम यहां पे केवल मार्केट परचेज को डीसेलेक्ट करेंगे ताकि बाकी सारा डेटा हमारी स्क्रीन पे दिखे। अब यहां पे ये बाकी सारा डेटा भी हम डिलीट कर देंगे। तो इस डेटा को डिलीट करने के बाद आप यहां पे फिल्टर को रिमूव कर दीजिए। अब दोस्तों यहां पे केवल वही डेटा रह गया जहां पे प्रमोटर या प्रमोटर के ग्रुप ने मार्केट परचेज किया है। अब हमें यहां क्या करना है, हमें अपने एनालिसिस के लिए केवल यहां पे वैल्यू चाहिए कि कितनी वैल्यू की बाइंग की गई है। मनी फ्लो को हमेशा ध्यान में रखिए, यहां भी मैंने मनी फ्लो कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया है कि मनी फ्लो कितना है इस पर्टिकुलर प्रमोटर का। तो ये डेटा हमें नहीं चाहिए, उसके बाद का डेटा भी हमें यहां पे नहीं चाहिए। तो ये हमने डिलीट कर दिया। अब हमारे पास काफी रिफाइंड डेटा रह गया। अब दोस्तों होता क्या है कि ये प्रमोटर्स जो है मल्टीपल किस्तों के अंदर बाय करते हैं, तो हमें ये सारा डेटा कंसोलिडेट करना होता है। डेटा के अंदर एक यहाँ पे फंक्शन होता है कंसोलिडेट का, आप इसको क्लिक करिए। यहाँ पे आपको डेटा सेलेक्ट करना है। रेफरेंस के अंदर ऊपर फंक्शन जो है वो सम ही रहेगा। तो रेफरेंस के अंदर आप इस तरीके से पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट और पेज डाउन। अब इस डेटा को यहां पे ऐड कर दीजिए और यूज लेबल्स इनके अंदर टॉप रो लेफ्ट कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए। तो अब ये जो डेटा होगा क्या बेसिकली इस एक्सरसाइज से कि मान लीजिए JSW स्टील के प्रमोटर ने 6 बार जो है इस पर्टिकुलर लेफ्ट साइड के अंदर जो डेटा है उसके अंदर उसका बाइंग का डेटा है। तो बेसिकली इस एक्सरसाइज से उसकी जो 6 बार की बाइंग है वो सब ऐड होके हमें यहां पे केवल एक नंबर मिल जाएगा। दोस्तों अब यहां पे हमें क्या करना है कि इस डेटा को सॉर्ट करना है। तो यहां पे वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी के अंदर हमें इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है। अब हमें यहां पे केवल वही एंट्रीज चाहिए जहां पे प्रमोटर ने कम से कम 1 करोड़ रुपए लगाया है। भाई ऐसे तो प्रमोटर यहां 10,000 भी लगा देगा, 1 लाख भी लगा देगा, लेकिन ये नंबर आप अपने हिसाब से भी डिसाइड कर सकते हैं। मेरा जो रूल है वो 1 करोड़ का है क्योंकि वहां पे हमारे पास कम स्टॉक्स आएंगे, क्वालिटी स्टॉक्स आएंगे और वहां पे हम बहुत अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। तो यहां पे मैं बाकी सारी एंट्रीज यहां पे डिलीट कर दूंगा, मुझे केवल 1 करोड़ से ऊपर वाले नंबर्स यहां पे चाहिए। अब दोस्तों हमारे पास लिस्ट तैयार होगी जो एनालिसिस के लिए कौन से स्टॉक्स हमें कौन से स्टॉक, और इसके अंदर आप देखेंगे जिन स्टॉक्स के अंदर मैंने ट्रेड लिया था वो सारे स्टॉक्स इसके अंदर हैं। जैसे कि आप यहां पे कुछ स्टॉक्स बाहर चले गए क्योंकि 3 महीने से ज्यादा पुराने थे वो, मैं इस स्ट्रेटेजी को पिछले 3-4 महीने से टेस्ट कर रहा था। एलेंबिक लिमिटेड आप यहां देख सकते हैं, अपोलो पाइप के अंदर मैंने ट्रेड लिया था और
इसके अलावा मैंने यहाँ टीवी टुडे के अंदर ट्रेड लिया था, ये स्टॉक भी यहाँ पे हमें दिख रहा है। और कुछ स्टॉक्स मैरिको भी यहाँ पे आपको कहीं दिख रहा होगा, मैरिको के अंदर भी मैंने ट्रेड लिया था, या वो यहां से शायद बाहर चला गया, क्योंकि ये 3 महीने का डेटा है तो कुछ स्टॉक्स यहां से बाहर जाते रहते हैं। तो मैरिको अभी यहां पे नहीं दिख रहा, तो मैरिको यहां पे दिख रहा था। तो यहां पे आपको काफी ऐसे स्टॉक्स दिखेंगे। तो एम्फिसिस भी अभी यहां से बाहर, हाँ मैरिको ये रहा दोस्तों, मैरिको अभी दिख रहा है यहां पे। तो ये हमारी एक मास्टर लिस्ट तैयार होगी जिनका हमें एनालिसिस करना है। तो ये मास्टर लिस्ट मैं यहां पे एक्सेल में मेंटेन कर रहा था 1 जुलाई तक, उसके बाद मैंने अपने इस सिस्टम को ऑटोमेट कर दिया। तो यहां पे मैं डेली बेसिस पे ये मेरी अपनी कोडिंग है, किसको मैंने एनालाइज किया, किसके अंदर ट्रेड ले सकते हैं, किस में ट्रेड जो है नहीं ले सकते, तो वो सब ये मेरी अपनी कोडिंग है। आप अपने हिसाब से, मैं आपको रूल्स बताने जा रहा हूं तो रूल्स आप ध्यान में रखिएगा। तो ये एक आप मास्टर शीट यहां पे एक्सेल में बना सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों पहला स्टेप ये हुआ कि हमने उन प्रमोटर्स, उन स्टॉक्स की लिस्ट बना ली जिसके अंदर प्रमोटर्स ने पिछले 3 महीने के अंदर 1 करोड़ की बाइंग की है, कम से कम मार्केट परचेज किया है। और कोई परचेज नहीं लेनी हमें, केवल मार्केट परचेज लेनी है। अब यहां पे मैं अपना जो ट्रेड मैंने क्लोज किया था एलेम्बिक लिमिटेड का, उसका एग्जांपल लेता हूं। तो अब क्या है कि सेकंड स्टेप में हमें चेक करना है, क्या होता है कि कई बार एक जो स्टॉक है उसके प्रमोटर का परचेज का डेटा यहां पे आपको दिख जाएगा, लेकिन होता क्या है कि वहां किसी दूसरे प्रमोटर ने सेल किया होता है। तो होता क्या है कि प्रमोटर बी ने सेल किया, प्रमोटर ए ने बाय किया। हमें यहां पे प्रमोटर ए का डेटा दिखेगा क्योंकि हम मार्केट परचेज देख रहे हैं। लेकिन अगर किसी दूसरे प्रमोटर ने सेल किया हुआ है तो हमें वो स्टॉक परचेज नहीं करना, क्योंकि वहां पे कोई जेन्युइन बाइंग नहीं हुई। हमें यहां पे केवल जेन्युइन बाइंग के बारे में जानना है। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप के अंदर जो जैसे एलेम्बिक का मैंने एग्जांपल लिया, तो यहां पे एलेम्बिक लिमिटेड ऊपर सर्च करके इसका केवल इसी पर्टिकुलर स्टॉक का इनसाइडर ट्रेडिंग का डेटा आपको यहां पे स्क्रीन पे दिखेगा। इसको आप डाउनलोड कर लीजिए तो आपको एक इस तरह का एक्सेल शीट मिल जाएगा। अब हमें यहां पे फिल्टर करके देखना है कि भाई यहां पे किसी प्रमोटर, यहां पे केवल प्रमोटर का डेटा होना चाहिए, केवल प्रमोटर का डेटा है, कोई और डेटा है तो उसको डिलीट कर देंगे। और यहां पे हमें देखना है कि कोई सेल नहीं होनी चाहिए, मार्केट सेल नहीं होना चाहिए। एक एंट्री केवल इंटर से ट्रांसफर किया, उसको हम डिलीट हटा देंगे। तो यहां पे अब हमें दिखा कि ये जो स्टॉक है ये हमारे सेकंड स्टेप में भी जो है ये हमारे निवेश या जो स्विंग ट्रेड है उसके लिए बिल्कुल तैयार है। अब दोस्तों यहां पे इस शीट की सहायता से हम एवरेज प्राइस पता लगाएंगे कि प्रमोटर ने कितने प्राइस के ऊपर इस स्टॉक को खरीदा है। यह क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहां पे किसी भी स्टॉक को केवल प्रमोटर के एवरेज प्राइस के नजदीक ही खरीदेंगे, उससे ज्यादा दूर नहीं खरीदेंगे। अगर आप उससे ज्यादा दूर खरीदेंगे तो आपको वहां पे मुनाफा नहीं होगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे कि जितनी भी सिक्योरिटीज प्रमोटर ने एक्वायर की हैं उनको हम सम कर देंगे, और कितनी वैल्यू की सिक्योरिटीज यहां पे एक्वायर की हैं उसको भी सम कर देंगे। तो जो टोटल वैल्यू है उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया तो यहां पे नंबर आया 52.44 सॉरी। तो मैंने, अगर आपको ध्यान होगा, मैंने अपना ट्विटर पे दिखाया था कि मैंने लगभग 53.95 रुपीस पे इस स्टॉक को खरीदा था। तो उस समय ये जो नंबर है ये लगभग इसी 53 के आसपास दिखा रहा था। तो यहां पे हम बिल्कुल, जो अगला रूल है तीसरे नंबर का रूल, कि हम केवल अगर वो स्टॉक एवरेज प्राइस के नजदीक होगा तभी हम बाय करेंगे, नहीं तो उसको हम छोड़ देंगे। तो यहां पे अब हमारा जो स्टॉक का रेट है मान लीजिए 53, उस टाइम जब मैंने खरीदा था 53.95 के आसपास, तो वो कंडीशन भी, हमारी तीसरी कंडीशन भी यहां पे पूरी हो गई कि हमने इसको एवरेज प्राइस के नजदीक जो है खरीद सकते हैं। लेकिन अभी सारी कंडीशंस पूरी नहीं हुई। अब हम चलते हैं चौथे नंबर की कंडीशन पे। तो दोस्तों चौथे नंबर के अंदर आपको कुछ नहीं करना, यहां पे इस पर्टिकुलर स्टॉक के सिंबल पे क्लिक करिए, इस तरह का एक पेज ओपन होगा। कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन के अंदर जाइए, तो हमें केवल उसी स्टॉक को बाय करना है जिसके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज्यादा है। 50% से नीचे है तो उसको छोड़ दीजिए। मैं यहां पे एग्जांपल देना चाहूंगा, ये जो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे थे, इंडियन होटल जो है ये लगभग सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा था, लेकिन वहां पे प्रमोटर की जो होल्डिंग थी वो 37 या 38% के आसपास थी, आज से कुछ महीने पहले। सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही थी, केवल प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम थी। मैंने उस स्टॉक को छोड़ दिया क्योंकि वो मेरे रूल्स के अंदर फिट नहीं हो रहा।
तो यहां पे रूल्स को जो है ब्रेक मत करिए। यहां पे 50% से ज्यादा होल्डिंग है तो हमारा चौथे नंबर का क्राइटेरिया भी फुलफिल होता है। अब हम चलते हैं अपने 5वें नंबर के क्राइटेरिया पे। यहां पे आपको सेस्ट रेगुलेशंस देखनी है कि भी किसी म्यूचुअल फंड या किसी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने तो सेल नहीं किया। कई बार होता क्या है कि प्रमोटर बाय करता है लेकिन कोई यहां पे म्यूचुअल फंड सेल कर रहा होगा या कोई दूसरा जो एफपीआई है वो सेल कर रहा होगा, तो हम ये भी देखेंगे कि यहां पे कोई सेल तो नहीं कर रहा। तो एसएएसटी जो सेस्ट रेगुलेशंस हैं उसके अंदर एलम्बिक में मैंने देखा कि यहां पे कोई भी सेल नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो प्रमोटर है ये जो है बाय कर रहा है, तो इसका मतलब यहां पे ये स्टॉक का लॉटरी लगने वाली है। तो यहां पे हमारी जो अगली कंडीशन है 5वें नंबर की कि सेस्ट रेगुलेशंस के अंदर कोई भी एफपीआई, कोई डीआईआई, कोई म्यूचुअल फंड कोई भी यहां पे सेल ना कर रहा हो, तो वो कंडीशन भी हमारी यहां पे फुलफिल हो गई। अब हमारी अगली 6 नंबर की कंडीशन आती है कि यहां पे प्रमोटर्स ने कोई स्टेक जो है वो तो नहीं किया हुआ, प्लेज तो नहीं किया हुआ। यहां पे अगर मान लीजिए प्रमोटर्स ने केवल 0.1% भी अगर प्लेज किया हुआ है, मैं उस स्टॉक के अंदर निवेश नहीं करता। ये रूल है तो रूल है। यहां पे देखिए इन्होंने कोई भी इनका जो शेयर है वो प्लेज नहीं है, क्योंकि प्लेजिंग जो है वो ब्लड के अंदर होती है। तो जिसकी आदत है, जिसको प्लेज करने की आदत है, जिस प्रमोटर को, वो अभी क्या करेगा कि हो सकता है बाय करके फिर प्लेज कर दे, वो स्टॉक की धुनाई हो जाए वहां पे। तो यहां पे 0% प्लेजिंग होनी चाहिए, एनक्यूम्ब्रेंस 0% होना चाहिए। तो दोस्तों ये वाला स्टॉक 6 नंबर का जो हमारा रूल है उसको भी पास कर गया। अब यहां पे दोस्तों 7वें नंबर का जो स्टेप है ये ऑप्शनल है, मतलब ये आपकी चॉइस है, आप इसके बेसिस पे डिसीजन लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते। मैं कभी इसको कंसीडर करता हूं, कभी नहीं करता। जो अर्निंग पर शेयर है वो आप यहां फाइनेंशियल रिजल्ट्स में देख सकते हैं। अर्निंग पर शेयर जो है वो, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये 0 से ज्यादा होनी चाहिए, बस पॉजिटिव होनी चाहिए अर्निंग पर शेयर। तो ये मेरा 7वें नंबर का रूल है। अगर मेरा 7वें नंबर का रूल भी फुलफिल हो गया तो, और सातों रूल सब फुलफिल हो चुके हैं, तो मैं इस स्टॉक को जाके बाय कर दूंगा। जो भी मैंने ट्रेड्स लिए, एम्फेसिस, एस्टिक लाइफ साइंसेज, क्वेस कॉर्प, मैरिको, आप जाके देख सकते हैं, वो सारे इन कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। और इसके अलावा जो कुछ 1-2 ट्रेड्स अभी मेरे ओपन है उनके बारे में मैं बताना नहीं चाहूंगा, लेकिन आप खुद फाइंड आउट कर लेंगे। आपको पहले ही पता होगा कि मैंने किन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो दोस्त ये थी स्ट्रेटेजी। अब यहां पे कुछ महत्वपूर्ण बातों की बात कर लेते हैं, कुछ रूल्स की बात कर लेते हैं। पहला रूल है कि एंट्री आप कब लेंगे, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि प्रमोटर के एवरेज प्राइस के बिल्कुल नजदीक लेंगे। कई बार प्रमोटर्स किश्तों में बाय करता है, हो सकता है ये प्राइस ऊपर नीचे होता रहे, तो आपको एंट्री जो है अपनी बिल्कुल प्रमोटर के प्राइस के नजदीक रखनी है। दूसरा दोस्तों, यहां पे दूसरा जो रूल है कि मैं एग्जिट कब करूंगा, तो मेरी जो बैक टेस्टिंग है उसके अंदर मैंने पाया कि अगर आप मान लीजिए इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करते हैं तो आप 40% आराम से प्रॉफिट कमा सकते हैं एक ट्रेड में। मेरी तरफ से कोई सजेशन, रिकमेंडेशन नहीं है। मैंने शुरुआत में जब ये स्ट्रेटेजी इस्तेमाल कर रहा था मैं 20% प्रॉफिट पे निकल गया, आपको मालूम होगा। एम्फेसिस और एस्टेक लाइफ साइंसेज में जल्दी निकल गया, जबकि ये स्टॉक्स काफी ऊपर तक चले गए थे। एस्टेक लाइफ साइंसेज के अंदर तो अब तक हो सकता है मेरा पैसा ऑलमोस्ट डबल हो गया होता। तो ये जो है एग्जिट जो है आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, पर मेरा रूल जो है 40% का है। अब आप पूछेंगे कि भाई ये टाइम फ्रेम क्या है इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी का, हमें कितने समय तक इसके अंदर बने रहना चाहिए। तो यहां पे 2 वीक से लेके 3 महीने तक जो है आपको बने रहना पड़ सकता है। यहां पे कुछ स्टॉक्स के अंदर मूवमेंट जो है थोड़ा लेट आती है। मैंने बैक टेस्टिंग के दौरान पाया कि कुछ स्टॉक्स के अंदर मूवमेंट 2-3 महीने बाद आती है, लेकिन 2 वीक से 3 महीने का आपका होराइजन होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों एक्यूरेसी कितनी है, इसकी एक्यूरेसी 90% है। मेरा स्टॉप लॉस कितना है, स्टॉप लॉस मेरा इस स्ट्रेटेजी के अंदर जो है वो 5% के आसपास रहता है, 5% रहता है। तो मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 40%, अगर मैं प्रॉफिट की उम्मीद कर रहा हूं, 5% मेरा स्टॉप लॉस है, तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी ज्यादा फेवरेबल है। ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको किसी भी स्ट्रेटेजी में बहुत मुश्किल से किसी एक स्ट्रेटेजी में देखने को
मिलेगा। अब दोस्तों यहां पे मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूं। जो एक अभी मैंने पोजीशन ओपन की हुई है या पहले मैंने जो बैक टेस्टिंग किया, वहां पे मैंने पाया है कि मान लीजिए इस समय प्रमोटर का जो एवरेज प्राइस है वो मान लीजिए 20 रुपए, एक हाइपोथेटिकली 20 रुपए है। तो होता क्या है कि मान लीजिए मैंने 20 रुपए के आसपास एंट्री तो ले ली, लेकिन मान लीजिए स्टॉक का प्राइस आ गया नीचे 18 रुपए के ऊपर, 10% नीचे आ गया, तो वहां पे अब एक तरीके से स्टॉप लॉस तो हिट हो गया, लेकिन आप बहुत केसेस में पाएंगे कि यहां पे प्रमोटर फिर से एंट्री ले रहा है, यहां पे और एडिशन किया जा रहा है। तो अगर एडिशन किया जा रहा है तो मैं वहां पे स्टॉप लॉस को इग्नोर कर दूंगा, मैं भी यहां पे थोड़ी सी क्वांटिटी और ले लूंगा ताकि मेरा एवरेज प्राइस भी कम आ जाए। तो गोल्डन रूल याद रखिए कि आपका एवरेज प्राइस हमेशा प्रमोटर के एवरेज प्राइस के बिल्कुल नजदीक होना चाहिए। तो अगर नीचे आया, प्रमोटर ने बाय किया, तो डेफिनेटली मैं भी यहां पे बाय कर लूंगा। प्रमोटर ने बाय नहीं किया तो फिर मैं 5% के स्टॉप लॉस पे यहां से निकल जाऊंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मोस्टली यहां पे प्राइस को नीचे लाया जाता है ताकि किसी को और बड़े प्लेयर को एंट्री दिलाई जाए। तो दोस्तों यहां पे मैं आपको कोई सजेशन सलाह नहीं दे रहा कि आप यही रूल्स फॉलो करिए। मैंने आपको लॉजिक बताया, इस लॉजिक के बेसिस के ऊपर आप जो है इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों अगले हफ्ते मैं ऑप्शन सेलिंग के ऊपर एक बहुत बढ़िया पेड स्ट्रेटेजी लेके आने वाला हूं, जिसके लिए 1-2 लाख रुपए लिए जाते हैं। और आज जो हमने स्ट्रेटेजी सीखी है, आप मान के चलिए कि कल सुबह इसके ऊपर हजारों पेड प्रोग्राम्स लॉन्च हो जाएंगे। और मैं आपको केवल एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी हमारे चैनल पे स्ट्रेटेजीज आती हैं बिल्कुल फ्री होती हैं, और काफी जो चोर टाइप के लोग होते हैं वो उन स्ट्रेटेजीज को कॉपी करके नया पेड प्रोग्राम लॉन्च कर देते हैं। अगर आप किसी पेड प्रोग्राम को ज्वाइन करने जा रहे हैं, हमारे चैनल के ऊपर जितनी भी स्ट्रेटेजीज अवेलेबल हैं, आप उन लोगों से पहले लिंक शेयर करके बोलिए कि आप अपने पेड प्रोग्राम में इनमें से कोई स्ट्रेटेजी तो नहीं सिखाने वाले, या इनमें से किसी स्ट्रेटेजी को थोड़ा बहुत 10-15% चेंज करके तो सिखाने वाले नहीं है। मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूं कि 99.99% लोग जो हैं, पेड ट्रेनर्स जो हैं, वो हमारे चैनल पे जो भी स्ट्रेटेजीज सिखाई गई हैं फ्री में, उन्हीं स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं को थोड़ा बहुत मोड़ तरोड़ के, उन्हीं को थोड़ा सा घुमा फिरा के, उन्हीं को थोड़ा सा मॉडिफाई करके 50,000 का पेड प्रोग्राम लॉन्च कर देते हैं। तो आप उन पेड ट्रेनर्स को बोलिए कि इनमें से अगर कोई भी स्ट्रेटेजी सिखाई गई जो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, तो मुझे वहां पे पूरा रिफंड चाहिए। और आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि किसी भी स्ट्रेटेजी का अगर आप इस्तेमाल करें तो पहले उसको टेस्ट करिए, उसको बैक टेस्ट करिए, तभी उसका इस्तेमाल करना शुरू करिए। क्योंकि क्या होता है कि लॉजिक तो सेम है, लेकिन आप उसको कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो भी महत्वपूर्ण है। तो हमेशा किसी भी स्ट्रेटेजी को ब्लाइंडली मत फॉलो करिए, उसको पहले आप टेस्ट करके, बैक टेस्ट करके, तभी आप उसका इस्तेमाल करना शुरू करिए। और अगले हफ्ते जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं ऑप्शन सेलिंग की एक बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजी लेके आऊंगा, जो प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स पेड ट्रेनर्स आपको दिखाते हैं। आपको वो ये नहीं बताते कि उन्होंने वहां पे ये पोजीशंस कैसे ली हुई हैं, लेकिन जब आपको ये स्ट्रेटेजी पता लगेगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप समझ जाएंगे कि ये पोजीशंस कैसे ली गई हैं। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि हम यहां पे कब माने कि हमें आज स्टॉक मार्केट के बारे में पूरा ज्ञान हो गया है, हम पूरे एक्सपर्ट हो गए हैं स्टॉक मार्केट में। तो पूरे 100% एक्सपर्ट तो कोई नहीं हो सकता, लेकिन आप स्टॉक मार्केट के एक बहुत अच्छे स्टूडेंट तभी माने जाएंगे जब कोई भी आपको 3 या 4 स्टॉक्स का नाम बताएगा और आप वहां पे किन बेसिस के ऊपर इन 3-4 स्टॉक्स के अंदर ट्रेड लिया गया है, अगर आप वो बता देंगे कि किस कारण से, किस स्ट्रेटेजी के बेसिस के ऊपर इन 3-4 स्टॉक्स का चयन किया गया है, उस दिन आप मान के चलिए कि आप स्टॉक मार्केट के बेस्ट स्टूडेंट्स में से एक हैं। तो मैं हमेशा ये स्ट्राइव करने की कोशिश करता हूं। मैं जब भी कोई देखता हूं कि कोई 3-4 स्टॉक्स का नाम बता रहा है, ये लीजिए वो लीजिए, मैं हमेशा फाइंड आउट कर लेता हूं कि इनमें से ये कैसे चुने गए होंगे, ये स्टॉक्स कौन सी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया गया, कौन से लॉजिक का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से अपडेट। अब मैं यहां पे लाइव चैट ओपन कर देता हूं। आप अपने इस स्ट्रेटेजी से संबंधित कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, और अगर किसी सवाल का जवाब नहीं होता
यहाँ पे मैं नहीं दे उसको कवर कर पाता, या काफी सारे सवाल होंगे तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं उसको वहां पे जरूर उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। और उम्मीद है कि आपको स्ट्रेटेजी पसंद आई होगी। तो दोस्तों यहाँ पे लाइव चैट जो है वो इस समय एक्टिव है, अब आप यहाँ पे अपने सवाल पूछ सकते हैं। भाई ये डेटा डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट रियल टाइम बेसिस पे अपडेट होता है। रियल टाइम, ऑलमोस्ट रियल टाइम, मतलब जैसे ही ब्रॉडकास्ट किया जाता है उसी समय जो है ये डेटा वहां पे अपडेट हो जाता है। दोस्तों मैं जो करता हूं वही आपको बताता हूं। मैंने ये शेयर्स जो बताए थे, मैंने जिनके अंदर ट्रेड लिया हुआ, आप जाके बैक टेस्ट करिए। अभी यहां पे मत लिखिए यहां पे, लेकिन आप जाके चेक करिए कि ये स्टॉक्स इन लिस्ट के अंदर आए थे या नहीं आए थे। मैं ये एक्सरसाइज डेली बेसिस पे करता हूं। जी मैं इंडेक्स करेक्शन का ध्यान नहीं रखता इस स्ट्रेटेजी के अंदर, क्योंकि ये जो स्टॉक्स होते हैं ये मनी फ्लो के बेसिस पे काम कर रहे हैं, और ये जो स्टॉक्स हैं ये मनी फ्लो के बेसिस पे जो भी एनालिसिस, मेरा पूरा फोकस किसी भी एनालिसिस के अंदर मनी फ्लो पे होता है, चाहे कैश सेगमेंट हो, चाहे स्विंग ट्रेडिंग हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, और चाहे ये आपका स्विंग ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म डेरिवेटिव, ऑप्शन, सब में मैं मनी फ्लो का ध्यान रखता हूं। और आज आपने देखा कि यहां भी मैं मनी फ्लो का ही इस्तेमाल कर रहा हूं। यहां पे मैंने कुछ भी कोई ऐसा, और मेरा पूरा ध्यान मनी फ्लो के ऊपर रहता है। मनी फ्लो पे आपका ध्यान रहेगा, आपको लॉस नहीं होगा मार्केट के अंदर। प्रशांत कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया सुपर स्टिकर के लिए। फॉर स्टेप 2 हाउ टू फाइंड सोल्ड एंड परचेज, भाई वहां पे कॉलम है जहां मार्केट, परचेज और सेल, वहां काफी सारे मैंने, आप अगर आप एक बार ये दोबारा लाइव स्ट्रीमिंग खत्म होने के बाद दोबारा देखिएगा, आपके सभी डाउट्स को मैंने यहां कवर करने की कोशिश करी है। दोस्त यहां पे आप जाके चेक कर सकते हैं मैंने कौन कौन से स्टॉक लिए, मुझे कितना मुनाफा होगा। मुझे यहां पे कुछ प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, मैं यहां पे आपको फ्री में सिखा रहा हूं। और ये स्ट्रेटेजी जो भी मैंने आज तक आपको सिखाई है वो सारी जो है आप जाके देख सकते हैं। सभी स्ट्रेटेजी से लोग पैसा कमा रहे हैं जिन्होंने लर्निंग के ऊपर फोकस किया है। व्हाट इफ दिस स्ट्रेटेजी गेट्स रिवर्स बाय प्रमोटर्स, भाई कैसे रिवर्स करेंगे आप मुझे बताइए, कैसे रिवर्स करेंगे वो लोग? उन्होंने बाय किया, भाई आप समझिए, यहां पे उन्होंने 5 करोड़ के शेयर्स खरीदे हुए हैं, मैंने वहां पे 10 लाख के खरीदे होंगे, उन्होंने 5 करोड़ के शेयर्स खरीदे हैं। अगर वो रिवर्स करेंगे उनका 5 करोड़ पे नुकसान होगा, मेरा 10 लाख पे नुकसान होगा। वंडरफुल स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन्ड इन सिंपल टर्म्स, थैंक्स अ मिलियन जी। शेखर तोड़ला जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए दोस्तों, इस पूरी स्टॉक मार्केट के अंदर जो जानकारी प्रमोटर के पास है वो किसी के पास नहीं है, ना एफआईआई के पास है, ना एफपीआई के पास है, किसी के पास वो जानकारी नहीं है जो प्रमोटर के पास है। मेरी कंपनी है, मुझे पता है क्या होने वाला है मेरी कंपनी में, मेरी कंपनी में क्या होने वाला है वो मुझे पता है, कि मेरी कंपनी को कोई ऑर्डर मिलने वाला है, मेरी कंपनी के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है, या मेरी कंपनी के स्टॉक की वैल्यू बढ़ने वाली है। किसी एफपीआई को नहीं पता, किसी एफआईआई को नहीं पता। सर इसमें दोस्त बहुत तेजी से कमेंट्स जा रहे हैं, आप सभी के प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। आज सर इसमें एफएनओ स्टॉक भी शामिल होते हैं क्या? जी हाँ, एफएनओ स्टॉक भी शामिल होते हैं। भी देखिए, किसी भी कंपनी के प्रमोटर, मैरिको का स्टॉक है, बजाज ऑटो का स्टॉक है, इसके अंदर मैंने दोनों के अंदर ट्रेड लिया था। बजाज ऑटो में मैंने बताया था अपने प्लेटफॉर्म पे कि मैं ऑटो कंपनी के अंदर ट्रेड लेने जा रहा हूं। बजाज ऑटो का मैंने ट्रेड लिया था वहां पे, वो देखिए बजाज ऑटो था उस लिस्ट के अंदर, तो वहां पे मैंने बजाज ऑटो में लिया। वो मूव नहीं किया 2-3 हफ्ते, लेकिन बाद में अच्छा मूव किया।
Sir, in a very recent video, you have showed this data and I was thinking of this data and could be very much useful for stock selection. You are awesome. जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मैं जो कर रहा होता हूं मैं आपके साथ वही शेयर करता हूं। मेरा कोई ऐसा नहीं है, यहाँ पे पेड ट्रेनर्स ज्ञान बांटते रहते हैं कि मेरी बुकिश नॉलेज, ये आप ये वाली नॉलेज कहीं भी जाके ढूंढ लीजिए, ये मेरी खुद की बनाई हुई स्ट्रेटेजी है। लेकिन कल सुबह इस स्ट्रेटेजी के ऊपर 1000 पेड प्रोग्राम्स लॉन्च होंगे 50-50 हजार रुपए के ऊपर। ये मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं। मनी फ्लो की तरफ ध्यान दीजिए दोस्तों। मनी फ्लो कहां पे हो रहा है? मनी फ्लो पूरा आपको खेल समझा देगा यहां पे क्या हो रहा है। कैन बिग प्लेयर डू मैनिपुलेशन मनी फ्लो एनालिसिस? जी नहीं, मनी फ्लो तो एक्चुअल है दोस्त, ये डेरिवेटिव नहीं है। ये कैश के अंदर प्रमोटर ने 5 करोड़ रुपए डाले हैं। मैरिको का स्टॉक मेरे उस पे तब आया था जब वहां पे प्रमोटर ने 312 या 13 रुपए, जो मुझे ध्यान है, उसके आसपास बाइंग की थी। उस दिन स्टॉक 321 पे बंद हुआ था, मैंने लगभग 324 पे खरीदा था। तो दोस्त मुझे उम्मीद है कि आपको, तो दोस्तों आज की लाइव स्ट्रीमिंग जो है इसके अंदर मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। अगले हफ्ते की लाइव स्ट्रीमिंग भी धमाकेदार होगी और उसके अंदर मैंने अपनी स्ट्रेटेजीज बहुत सारी बताई हुई हैं। कुछ स्ट्रेटेजीज कई बार काम करना बंद करती हैं, लेकिन मैं उस स्ट्रेटेजी में पहले ही बता देता हूं कि ये कब काम नहीं करती। इस समय 5813 वाली स्ट्रेटेजी भी बहुत अच्छा काम कर रही है। यहां पे जो 2 स्ट्रेटेजीज मैंने आपको पहले बताई थी, जो ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजी और जो मोस्ट एक्टिव कॉल पुट की स्ट्रेटेजी, ये भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं इस समय। तो यहां पे मैं अपनी स्ट्रेटेजीज जो बताता हूं ये बैक टेस्टेड होती हैं, 80 या 90% एक्यूरेसी के साथ होती हैं और उनके बारे में मैं आपको एडवांस में बता देता हूं कि मैं किसी स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा हूं। और काफी लोग मुझे पूछते हैं कि आप हर हफ्ते एक स्ट्रेटेजी शेयर करिए। भाई मैं यहां पे कोई यूट्यूब से व्यूज लेने नहीं आया कि मैं हर हफ्ते यहां पे स्ट्रेटेजी कहीं से कॉपी करके शेयर करूं। मैं अपनी प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज आपके साथ जो है शेयर करता हूं ताकि आपको भी मुनाफा हो, आप भी यहां पे पैसे कमाएं। और मेरा हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है रिटेल निवेशकों को बचाना, उनको जो पेड ट्रेनर्स हैं उनको लूटने से बचाना। ये मेरा ऑब्जेक्टिव था, है और हमेशा रहेगा। तो दोस्तों आज की लाइव स्ट्रीमिंग हम खत्म करते हैं। पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा। आने वाले समय में इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं। उसके साथ दिखाए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों आज की लाइव स्ट्रीमिंग का एक डिस्क्लेमर भी है। ये जानकारी जो भी मैंने आज शेयर की है ये केवल एजुकेशन और लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है। यहां पे मेरी आपको कोई भी सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी तरह के निवेश या ट्रेड का निर्णय लें। तो दोस्तों आज की लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फ्री में स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि अगला हफ्ता आपके लिए स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा मुनाफे वाला और काफी अच्छा रहेगा। आप काफी अच्छा मुनाफा कमाएंगे। इसी उम्मीद, इसी आशा, इसी विश्वास के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।